बात की बात करते हैं या जब हम बात करते हैं फेडरल की, तो याद है ना, फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पर शक्तियां जो है वो क्या हुई पड़ी होती हैं, शक्तियों का क्या हुआ होता है, बंटवारा हुआ होता है। जैसे अमेरिका जो है इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। अमेरिका में क्या है कि भाई अगर राज्य जो है वो और केंद्र जो है उनके बीच में बिल्कुल पावर का बाइफिकेशन हुआ पड़ा है, और राज्यों के पास तो इतनी पावर है कि राज्य जो है वो अपने आप से अलग भी हो सकते हैं, अगर वो चाहें तो अलग भी हो सकते हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया को यूनियन बोला जाता है। यूनियन बोलने का मतलब क्या है, इंडिया में जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हो तो वो ये बोलता है कि इंडिया कहो या भारत कहो, बात एक ही है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका मतलब आप चाह करके भी भारत में से अलग नहीं हो सकते हो। और भारत का मतलब क्या, तो भारत का मतलब उन्होंने बताया कि वो सारे के सारे राज्य, वो सारे की सारी उसकी सीमाएं, साथ ही साथ वो सारी सीमाएं जो आपकी केंद्र शासित प्रदेशों के अंडर में आती हैं, यानी टेरिटरी के अंडर में आती हैं, और वो सारी सीमाएं भी जो इंडिया क्या करेगा, एक्वायर करेगा। क्या कर लेगा भाई, किसी दूसरे से, मान लो कल को हमने इस्लामाबाद को अपने अंडर में ले लिया, तो इस्लामाबाद भी किसका भाग बन जाएगा, इंडिया का भाग बन जाएगा। जैसे 1975 में सिक्किम बन गया इंडिया का भाग। बात समझ में आ रही है क्या यहाँ पर। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उनका नियंत्रण जो होता है वो संघ यानी कि आपके यूनियन के हाथों में होता है, और राज्यों का नियंत्रण राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के हाथों में होता है। पर वक्त पड़ने पर, हमने पढ़ा है ना, कौन सा आर्टिकल 352 से लेकर के और 358 तक हमने पढ़ा है ना, कि भाई जब क्या लगता है, आपातकाल लगता है। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। जब आपातकाल की स्थिति होती है तो राज्यों की पावर को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, और सारा मामला कौन देख रहा होता है, स्टेट देख रहा होता है। एक सॉरी राज्य मतलब केंद्र देख रहा होता है। एक और बात ध्यान रखना, अगर आपको ये पता करना है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसके लिए क्या करो बच्चों, उसके लिए आप पहली अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल को देख लो, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर आप देख लो ना, भारत, इंडिया। तो देखो भारत जो शब्द है बच्चों वो लिया गया ऋग्वेदा से। कौन से वेदा से, ऋग्वेदा से। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। बात समझ में आ रही है, ऋग्वेद से ये शब्द को लिया गया है भारत। बेसिकली भारत नाम की वहां पर एक ट्राइब हुआ करती थी, जिसके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। मान लो कि हमें कोई नया राज्य बनाना है, ठीक है ना, कोई नया राज्य बनाना है, जैसे सिक्किम बना था। ठीक है, शुरुआत में 1956 में भारत में कुल टोटल कितने राज्य थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पर बाद में और ज्यादा जुड़ते चले गए। तो नए राज्यों को जोड़ना, नए राज्यों का प्रवेश करने के लिए आपको कोई संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत नहीं है। साधारण संवैधानिक संशोधन से भी आप क्या कर सकते हो, नए राज्यों को जोड़ सकते हो। अच्छा, मान लो कि किसी राज्य की बाउंड्री चेंज करनी है, नाम चेंज करना है, या एक राज्य में से 2 राज्य तोड़ के निकालने हैं, तो वो काम आपको आर्टिकल 3 करने के लिए कहता है। आर्टिकल 3 कहता है कि जो राज्य अभी है, पहले से है, ठीक है, उसमें से कोई नया राज्य निकाल लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 2014 में आंध्र प्रदेश के अंदर से क्या निकाला गया आपका, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश आपको पता है कि भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला पहला राज्य था। समझ में आ रही बात है यहाँ पर, ये भी पेपर में भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखो आर्टिकल 4 ये कहता है बच्चों, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंज कर रहे हो, पहली बात तो उसको हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, उसको हम संशोधन नहीं मानेंगे। कौन सा संशोधन नहीं मानेंगे हम उसको, 368 में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके अंदर उसको कंसिडर नहीं करते। पर साथ ही साथ आपको पहले शेड्यूल और चौथे शेड्यूल में भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वहां चेंज कर रहे हो तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। अब चौथे शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, चौथे शेड्यूल में लिखा हुआ है राज्य सभा की सीटों का बंटवारा। क्या, बंटवारा, सीटों का क्या करा गया भाई, बंटवारा करा गया है। ये बात लिखी हुई है कौन से शेड्यूल में, 4 में। अब मान लो कि राज्य बढ़ा, सपोज करो कि हमने क्या बढ़ाया भाई, जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनाया, लद्दाख एक बनाया, तो इनकी भी सीटें तो बढ़ेंगी ना राज्यसभा के अंदर, और इनकी सीटों को कहां लिखना पड़ेगा फिर, आर्टिकल 4 में लिखना पड़ेगा। क्या बात समझ, सॉरी शेड्यूल किसमें, शेड्यूल कौन से में बच्चों, शेड्यूल 4 में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। क्या ये बात सभी को क्लियरली समझ में आ रही है।
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कुछ और जो ध्यान से समझना, जिससे पेपर से रिलेटेड हो सकती है बातें, तो ध्यान दो प्लीज। अब भारत ऐसा तो था नहीं, देखो क्या हुआ, भारत ऐसा तो था नहीं कि शुरू से ही भारत था। तो जब 1947 में भारत आजाद हुआ, तो भारत के साथ एक समस्या ये थी कि भारत में उस समय कितनी, टोटल 552 रियासतें जुड़ी हुई थी। अब अंग्रेजों ने बड़ा सिंपल से कह दिया, बोले जिसको भारत के साथ जुड़ना है वो भारत के साथ जुड़ो, जिसको पाकिस्तान के साथ जुड़ना है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ो, और जिसको अपना इंडिपेंडेंट रहना है वो इंडिपेंडेंट रहो। अब इसमें से बाद बाकी तो सब लोग अग्री हो गए, पर तीन, कौन कौन सा, आपका हैदराबाद, दूसरा कौन आपका जूनागढ़, और तीसरा कौन सा आपका जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों ने बोला कि भाई हम तो क्या नहीं होंगे, हम तो अलग रहेंगे। फिर हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई करी गई और उसे अंडर लिया गया। जूनागढ़ पे जनता ने ही बोल दिया, लगभग 98% जनता ने बोल दिया कि हम तो भैया भारत का हिस्सा बनेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर वाला लफड़ा चलता ही रहा, हमें उनको अलग से वो देना पड़ा। और आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग से कुछ स्पेशल प्रोविजन देने पड़े, जिससे कि उनको क्या कहा गया कि भाई आपकी हम सोवरेनिटी को खत्म नहीं करेंगे, जिसे बाद में 2019 में क्या कर दिया गया भाई, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताओ। एक बात और ध्यान रखना, जब भारत आजाद हुआ, तब बस छोटी सी डिटेल ध्यान रखना, भारत जब आजाद हुआ तो 1950 में राज्यों को चार भागों में बांटा गया था। कौन कौन से में, ए, बी, सी और डी। ये चार तरीके से राज्यों को क्या करा गया था, बांटा गया था। एक जिसमें आपके वो ए वाले वो थे, जिसमें क्या हुआ था आपका ब्रिटिश, कौन देख रहा था भाई, आपका ब्रिटिश शासन गवर्नर कर रहा था। बी वाले वो थे जिसमें शाही शासन हो रहा था, यानी कि आपके राजा महाराजा टाइप के। सी वाला वो था जिसमें मुख्य आयुक्त क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। और डी वो था जो केंद्र के कंट्रोल में चल रहा था। पर ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला, इसे बाद में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यार ये कोई तरीका थोड़ी ना मैनेज करने का, एक ऐसे देश को मैनेज करना जहां पहले से ही इतनी विविधता है, उसमें भी आप इतनी सारी वैरायटी बना के रखोगे तो मैनेज कैसे करोगे। तो उस चीज को क्या कर दिया गया भाई, सॉरी, उस चीज को क्या कर दिया गया भाई, खत्म कर दिया गया। और उसके बाद आता है भाई कुछ आयोग, ध्यान रखना क्या, एक आता है आपका धर आयोग, धर आयोग। ये कब आता है, 1948 में। सुन लेना क्या कहता है ये आयोग। यह आयोग कहता है, एस के धर इसके अध्यक्ष होते हैं, दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। ये बोलता है भाषा के आधार पर, किसके आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो जो देश में विविधता और एकता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर से आता है जेवीपी आयोग। ये आयोग कब आता है भाई आपका, ये आता है दिसंबर 1948 में। ये कब आया था, ये आया था जून 1948 में। जेवीपी में कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रतिभा सीतारमणी। ठीक है, ये तीनों के तीनों लोगों ने भाग लिया। इन्होंने भी ये बात बोल दी कि भैया भाषा के आधार पर तो राज्य नहीं बनाए जाएंगे। पर एक घटना होती है, घटना क्या, ये पेपर में आई है, ध्यान रखना, घटना क्या, अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा की मांग हो रही थी, तेलुगु लोगों की मांग हो रही थी कि क्या करो भाई, आप आंध्र प्रदेश बनाओ। और उसकी मांग करने वाले कौन थे, पुट्टी श्री राम मुल्ल या मुल्ला, रामुलु। ठीक है, अब इनकी हो जाती है मौत, पुट्टी श्री राम मुल्ला जी की, अनशन करते हुए। अब इनके निधन के बाद भैया क्या करना पड़ता है, 1953 में आंध्र प्रदेश को स्टैब्लिश करना पड़ता है भाषा के आधार पर। और जैसे ही इसे भाषा के आधार पर बनाते हैं भाई, और लोगों का हल्ला शुरू हो जाता है कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, घर में छोटे भाई को कुछ दिला दो तो फिर बड़ा भी लड़ रहा है, बहन भी लड़ रही है, चीड़म फाड़ शुरू हो गया। नहीं दिलाओ तो किसी को मत दिलाओ, मार के शांत कर दो। उसके बाद फिर कमेटी बैठती है भाई दिसंबर 1953 में, और कमेटी का नाम होता है कौन सा आपका, फैजल अली
आयोग। ये आयोग भी कहता है कि भाई देखो सिर्फ भाषा के आधार पर तो आप मत ही बनाओ, क्योंकि भाषा के आधार पर बनाओगे तो दिक्कत होगी। हमें कोशिश करनी है क्या, हमें कोशिश करनी है क्या कि हमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह को देख करके ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखते हुए ही क्या करना पड़ेगा, राज्यों का गठन करना पड़ेगा। अगर आप राज्यों का गठन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देख के नहीं करोगे तो फिर बाद में क्या होगी, दिक्कत होगी। 1955 में रिपोर्ट आने के बाद 1956 में आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये 1956 में आता है और इससे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे राज्य। और यूनियन टेरिटरी में अगर हम बात करें तो कौन सा, अंडमान निकोबार, दिल्ली, आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद लक्षद्वीप, इसका नाम पहले लक्षद्वीप था, ठीक है, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद त्रिपुरा, ये आपके बनते हैं यूनियन टेरिटरी, बन के तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद बाकी राज्यों का गठन शुरू हो जाता है अलग अलग राज्यों के अलग अलग चीजों पे। जैसे 1960 में बॉम्बे को तोड़ करके महाराष्ट्र और आपका गुजरात बनाया जाता है। उसके बाद 1987 1987 में गोवा स्टेब्लिश होता है। उसके बाद 1963 में आपका नागालैंड स्टेब्लिश होता है। ये मैं बता रहा हूं, इसको याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है। नागालैंड स्टेब्लिश होता है। 1966 में आपका हरियाणा, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ और उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश स्टेब्लिश किया जाता है। उसके बाद 1975 में आपका सिक्किम आता है। उसके बाद आपका 1969 में आपका मिजोरम, कौन सा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मणिपुर, ये स्टेब्लिश होते हैं। उसके बाद 2000 में आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, झारखंड, ये स्टेब्लिश होते हैं। 2014 में आपका तेलंगाना स्टेब्लिश होता है। 2019 में आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख स्टेब्लिश होता है। 2020 में आपका दादर नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव, इनको क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये सारे के सारे राज्य जो हैं वो क्या करे जाते हैं भाई, आपके स्टेब्लिश करे जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ पर। इन राज्यों के स्टेब्लिशमेंट के बाद आज आपके करंट सिनेरियो क्या है हमारे पास, करंट सिनेरियो ये है कि हमारे पास 28 राज्य हैं और हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ध्यान रखना है, सारा का सारा राज्य और यूनियन टेरिटरी में जितना भी काम होता है वो किसके नाम पर होता है, तो वो नाम पर होता है राष्ट्रपति के। किसके नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पर होता है। और ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 77 इस बारे में बात करता है। इसीलिए भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है कि भैया आप अलग नहीं हो सकते हो, चाहे आप अलग होना भी चाहो तब भी आप अलग नहीं हो सकते हो। क्या बात सभी को क्लियरली समझ में आ रही है। अरे हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। 1947 1948 में, 1950 में हमारे पास 29 राज्य थे एबीसी कैटेगरी के अंदर। उसके बाद आपका कमीशन आता है धर आयोग 1948, जेवीपी आयोग 1948 दिसंबर में, और 1953 में तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है। फिर आता है फैजल अली कमीशन 1953 में। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है 1956 में, जो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी की स्थापना करता है। पेपर पूछे, महाराष्ट्र गुजरात 1960, गोवा 1987, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख 2019, दादर नागर हवेली दमन दीव 2020, नागालैंड 1963, हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश 1966, सिक्किम 1975, मिजोरम त्रिपुरा मणिपुर 1969, छत्तीसगढ़ यूके 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 जेके आपका 2000, और 2014 में तेलंगाना को स्थापित करा गया। आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं, जरा आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर दो।
जरा क्वेश्चन का आंसर दो, क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय द लॉ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3। अब मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 3 या अनुच्छेद 3 जो है वो संसद के बारे में क्या नहीं कहता। तो मैंने आपको बताया था कि एडमिशन वाली बात जो है वो ये नहीं करता, क्योंकि ये तो कहाँ करते हैं भैया हम लोग, आर्टिकल 2 में कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। अगला देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन देखो इस पे, कहाँ गया, एक और था, अच्छा नहीं है, ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अभी आपने जो देखा ना पीछे वो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था। अब आप देख लो कि कहां से कहां तक क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका यूनियन एंड टेरिटरी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप इसके एमसीक्यूज लगा सकते हो अलग अलग जगहों से, और हम आपको वेबसाइट पे भी प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप मुझे व्हाट्सएप डाल करके बता सकते हो, हमारी टीम को बता सकते हो, और फिर हम उस पर आपको आपके डाउट ले लेंगे। कहीं कुछ लगा कि मैंने साथ कुछ गलत पढ़ा दिया हो तो भी आप बता सकते हो। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय।